लोग बहस करते हुए नजर आते हैं। फातिहा दिलाना क्या, बारगाहों को जाना क्या, उनके वसीले से दुआ करना क्या, ये कई सालों से बहस चल रही है। लोग कहते हैं बारगाह में क्यों जाते हो, उनके वसीले से दुआ क्यों करते हो, फातिहा क्यों दिलाते हो। अजीज़ान गिरामी ख़त्म सुने, हम उनकी बारगाह में जाकर उनके वसीले से दुआ करते हैं तो शिर्क के फतवे लगते हैं। फातिहा दी जाती है तो बिदअती कहते हैं, फातिहा को बिदअत कहा, फातिहा दिलाने वाले को बिदअती कहते हैं। बारगाह में जाना, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, इस अमल को शिर्क कहा जाता है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, हम फातिहा क्यों दिलाते हैं? तमाम औलिया की तो शान बड़ी है, तमाम औलिया अज़मत वाले हैं। उन्होंने जो हमारे लिए नुख़ूश अमल छोड़े हैं, जिनसे हमारा अक़ीदा मजबूत होता है, चंद बातें आपके सामने रखता हुआ अपनी बात को समेट लूँ। जो लोग कहते हैं उनकी बारगाह में जाना शिर्क, वसीले से दुआ करना शिर्क, फातिहा देना बिदअत, फातिहा दिलाने वाला बिदअती। तमाम औलिया का जायज़ा लिया जाए तो तमाम औलिया किस जमात में मिलेंगे? अहले सुन्नत व जमात में नज़र आएंगे। अहले सुन्नत व जमात हक़ है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अहले सुन्नत व जमात में है और वो भी फातिहा दिलाने वाले हैं। फातिहा दिलाने वाले ही नहीं बल्कि फातिहा देने का आप दर्स देते हैं, फातिहा दिलाने की तालीम देते हैं। फातिहा दिलाने से क्या फ़ायदा होता है? निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से पूछें। निज़ामुद्दीन महबूब बंदा नवाज के पीर हैं। वज़ीम हस्ती को निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से पूछें, आप किताबों का मुताला करें, ये बातें आपको मिलेगी। एक शख्स हाजिर हुआ, बड़ा परेशान। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की हुजूर बड़ा परेशान हूँ। क्यों? मेरे घर के कागज़, मेरे घर के पेपर गुम हो गए हैं। घर के पेपर कितने कीमती होते हैं सब जानते हैं। हाजिर होकर अर्ज़ किया, हुजूर पेपर गुम हो गए हैं, घर के कागज़ात कई एक जगह मैंने तलाश की, पेपर नहीं मिलते। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने क्या किया, क्या दर्स दिया, क्या तालीम दी, आप सुने। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या तुम मेरे पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन की नियाज़ करते हो? किताबें पढ़ो, आप मालूम होगा। महबूब इलाही फरमाते हैं, क्या मेरे पीरो मुर्शिद की नियाज़ करते हो, फातिहा दिलाते हो? वो बड़ा अक़ीदतमंद था, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला था। तभी तो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, हुजूर हाँ मैं फातिहा दिलाता हूँ। उन्होंने कहा, मन्नत मांग लो। आज मन्नत मांगने पर भी एतराज़ किया जाता है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं, मन्नत मांग लो कि तुम्हारे पेपर मिलेंगे तो निज़ाम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र की फातिहा दिलाऊंगा, उनके नाम पर फातिहा दिलाऊंगा। कुछ देर के बाद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बुलाया, कहा कि बाबा देर क्यों करते हो, मिठाई की दुकान पर जाओ, हलवाई की दुकान पर जाओ, हलवा लेकर आओ, फातिहा दिला देंगे। बात समझ में आए तो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। कहा, हम फातिहा दिला देंगे। वो बड़ा परेशान, हुक्म की तामील। उसने कहा, हुजूर आप कहते हैं तो मैं हलवा लेकर आता हूँ, फातिहा से क्या होता है आप देखें। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, हलवाई की दुकान पर जाओ, मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई लेकर आओ, हम फातिहा देंगे। वो दुकान पर गया, मिठाई वाले से कहा कि हलवा दो। वो दुकानदार जब हलवा लेकर
हलवे को पैक करने के लिए कागज़ हाथ में लेता है तो वो शख्स की नज़र कागज़ पर पड़ती है, तो वो कौन से कागज़? वो उसके घर के कागज़ रहते हैं, वो उसके घर के कागज़ हैं। वो फौरन कहता है भाई मत फाड़ो, यही मेरे घर के कागज़ हैं, यही मेरे घर के कागज़ हैं। वो बड़ा खुश होकर वो पेपर लेकर, हलवा लेकर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुआ। अजीज़ान गिरामी क़द्र, कोई कहे फातिहा क्यों दिलाते हो, उससे फ़ायदा क्या होता है? निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से पूछें, उससे फ़ायदा क्या होता है? हम फातिहा इसीलिए दिलाते हैं, हमें निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने सिखाया है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने हमें ये तालीम दी है। आज लोग कहते हैं, शिर्क के फतवे देते हैं। अजीज़ान गिरामी क़द्र, हम अल्लाह वालों की बारगाह में हम जाते हैं तो वो उनके वसीले से दुआ करते हैं और हम ये नहीं समझते कि वो खुद देते। हमारा अक़ीदा ये है वो अल्लाह की अता से देते हैं, ये अक़ीदा है। उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। आपको इसकी कई एक दलीलें मिलेगी। अगर उनकी बारगाह में जाना, उनके वसीले से दुआ करना शिर्क होता तो क्या इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अमल करते? नहीं करते। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को पढ़ें, बात वादे होगी। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जब कोई मुश्किल पेश आती तो आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदार पर हाज़िरी देते, 2 रकात नफिल नमाज अदा करते, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो अल्लाह उनकी मुश्किल को दूर फरमा देता। इमाम शाफ़ई खुद फरमाते हैं, मुझे कोई मुश्किल पेश आती, मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मदार पर हाज़िरी देता, 2 रकात नफिल अदा करता, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता तो अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर फरमाता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, सही इल्म अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, 5 मिनट का वक़्फ़ा दिया।